मॉनसून का जो नया स्पेल है इसने मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों को हिट कर लिया है और इस वक्त पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो कि 5वीं बड़ी आबादी है। पूरी दुनिया की जो ग्रीन गैस इमिशन है उसमें पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो अकवाम है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। फिलहाल जो महकमा मौसमियात ने नए स्पेल की पेशनगोई की है, ये 26 जुलाई तक ये मजीद बारिशें जारी रहेंगी और इससे जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है। क्या पेशबंदी की गई है, क्या इसके हवाले से तैयारी की गई है मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से, प्रोग्राम के हिस्से में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एनडीएमए के जो इस हवाले से अलर्ट था उसमें वो क्या कहता है। एनडीएमए के मुताबिक पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के 25 जून से 12 जुलाई तक जान की बाजी हारने वालों की तादाद तकरीबन 91 हो गई है। मानसून की बारिशों से जख्मी होने वालों की तादाद 151 है, ये रिपोर्टेड है। मज़कूरा तारीखों में शदीद बारिशों से 99 मकानात को अभी तक नुकसान पहुंचा है, जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। सुबह पंजाब के इलाके कसूर में दरिया सतलज में पानी भरने से 15 देहात सैलाब से मुतासर हुए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों से 11,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी किया गया। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से 4 देहात में बिजली मुनक़ता हुई है, ताहम इन इलाकों में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। दरियाए चिनाब में तोग़यानी के बायस पंजाब के जिला झंग के 40 देहात मुतासर हुए हैं। गुज़श्ता साल मानसून की बारिशों के बायस आने वाले सैलाब से 1700 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे और मुल्क को सैलाब की तबाही की वजह से $30 बिलियन का नुकसान पहुंचा है। और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान जो है मोस्ट अफेक्टेड नेशंस में से एक है। करता कोई और है, भरता कोई और है। इस हवाले से गुज़श्ता 20 सालों में पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान को इन तब्दीलियों से सालाना $14 अरब का नुकसान हो रहा है। जो इस वक्त की सूरत हाल है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ट्वीट आपको दिखाना चाहते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर कहां कहां बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं कि क्या पेशबंदी की गई, क्या सूरत हाल है। जाहिर सी बात है हम लोग इस्लामाबाद में बैठ के सिर्फ सियासत के बारे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड इस वक्त शहरियों की, इस मुल्क के लोगों की सैलाब से मुतासरा जिंदगी है, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। हमारे साथ शफीउल्लाह साहब नुमाइंदा हैं एयरवाई न्यूज के गिलगित दस्तूर आमिर, यहाँ की तमाम सूरत हाल में बताएंगे। गुलाम अहमद साहब डेरा बुगटी बलोचिस्तान से हमारे साथ हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है हमें आगाह करेंगे। सरदार रजा खान हमें आजाद कश्मीर की जो इस वक्त कंडीशन है उसके बारे में बताएंगे। शफीउल्लाह साहब आपसे आगाज करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से हमने जो ये कुछ विजुअल्स देखे काफी तशवीशनाक है। चित्राल तो खास तौर पे ठाठे मार रहा है, वहां पे दरिया सैलाब की सूरत हाल बड़ी ही वहां पर एक अलार्मिंग सी जो तस्वीर के बाद हम देख रहे हैं। तो क्या है वहां पे इस वक्त ग्राउंड रियलिटी, क्या कहती है इंतजामिया, क्या ये एक्सपेक्टेड था, क्या कोई पेशबंदी की गई थी इस हवाले से इस मरतबा? जी मैम, गुज़श्ता दिनों से जो बारिशों का सिलसिला जो है कि वक्तन फ़ौक्तन जो है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जारी रहा। गुज़श्ता 5 दिनों के बारिशों से जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुआ है उसमें बहुत सारा जो है कि लोगों का जो माली नुकसान हुआ है, इसमें जो है कि जानी नुकसान कोई ख़ास नहीं हुआ। आज जो है कि महकमा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तमाम DCOs को ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि सियाह और शहरी जो है कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। और तमाम DCOs को ये भी कहा गया कि अपने अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में जो है कि कंट्रोल रूम कायम किया जाए। अगर ये तमाम सूरत हाल अगर और आज का जो नोटिफिकेशन अगर हम देख ले तो ये नोटिफिकेशन पहले जारी होना चाहिए था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जरा सी बारिश हो जाती है तो बहुत सारे इलाके जो है कि मुतासिर होते हैं। सबसे पहले जो यहाँ मुतासिर होने में जो राब्ता सड़कें हैं वो जो है कि ज्यादातर मुतासिर होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में यहाँ ज्यादातर जो है कि जो कम्युनिकेशन का एक गैप आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासा जो है कि एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर गुज़श्ता दिनों अगर रायकोट की बात की जाए, दियामिर का इलाका मुज़ाफ़ाती इलाका है, वहां पर जो है कि सल्फर पाया जाता है। जो एनी शाहिदीन और इलाका मकीन का कहना है कि आसमानी बिजली गिरी और साथ में सल्फर के फटने से के बड़ी तादाद में जो है कि हैवी स्लाइडिंग आया था।
जिसमें कोई 12 के करीब जो है कि मकानात जो है कि मुकम्मल ज़द में आके तबाह हो चुकी हैं। एक 40 साल पुरानी आबादी थी, वो भी जो है कि ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, ये देर से क्यों आया है? यूजुअली वहां पर तो चूंकि ऐसी सूरत हाल के हवाले से इंतजामिया रिलेटिवली एफिशिएंट होती है, क्या इस साल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सूरत हाल होगी? क्यों तैयारी की जाती है, उसके क्या मामला थे? देखें, अगर तैयारी की बात की जाए तो सिर्फ ये नोटिफिकेशन के हद तक जो है कि कागजी कार्रवाई दिखाई देती है, और इससे पहले भी इस तरह के वाकयात सामने हुए हैं और रोनमा होते रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत एक ऑफिशियल एक लेटर में जो है कि हुक्मनामा जारी कर देता है कि इतने दिनों बाद जो है कि बारिशें होंगी तो ये खतरात लाहक हैं, लेकिन इसमें अमली काम जो दिखाई नहीं दिया जिस तरह के आज नोटिफिकेशन हुआ है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में जो है कि गुज़िश्ता 5 रोज से वक्फे से जो बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर इस वक्त हम मौजमी सूरत-हाल देखा जाए तो दर्जनों जो है कि वो मकानात जाया हुई हैं और बात जो है कि जुज़वी नुकसान पहुंचा हुआ है। लोगों के अराजियात, फसलें और आबाद जमीनें जो है कि वो तबाह हो चुकी हैं। बलाई इलाकों का, बेशतर बलाई इलाकों का अभी भी जो है कि जमीनी राब्ता मुनक़ता है। जो गिजर है उसमें स्कर्दू है, दियामीर के तमाम बलाई इलाके हैं और छतराल जाने वाला रास्ता है वो भी मुतासिर हो चुका है। अभी जो है कि आज स्कर्दू के इलाके में भी जो है कि लैंड स्लाइडिंग हुई है शारा कराकुरम, जिसमें जो है कि इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, कुछ जख्मी हुए हैं। तो यहाँ एकदम रिस्पॉन्स मिलने में ताखीर इसलिए भी हो रही है जी, इसलिए भी ताखीर हो रही है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन की वजह से जो है रिस्पांस टाइम आप कह रहे हैं कि उसमें ताखीर है। शफीउल्लाह हमारे साथ ही रहिए। गुलाम अहमद साहब के पास हम अब जाएंगे, डेरा बुख्ती से बलूचिस्तान में। पिछले साल जो वहां सैलाब थे उसकी सूरत हाल हमने देखी, इस साल क्या कोई पेशबंदी की गई, कोई तैयारी हम देख रहे थे पहले से की गई है सैलाब की सूरत हाल को? क्या पहले इस हवाले से कोई लोगों को आगाह किया गया था? पिछले साल के मुकाबले में इस साल कुछ आप देख रहे हैं रिस्पांस बेहतर है रियासत का? जी बढ़िया। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह पिछले साल हमने देखा था अगस्त के महीने में जो बारिश में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, तो हुकूमत को इससे पहले आगाह भी था, तो इस जो मौजूदा जो स्तर है के हवाले से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से मुझे यहाँ ये कहना पड़ रहा है कि जिला इंटरनेट की जाने से इस वक्त तक किसी किस्म का ना तो अलर्ट जारी किया गया, ना ग्राउंड पे इस किस्म की कोई तैयारी की गई कि गुज़िश्ता 3 दिन से डेरा बुख्ती और इसके मुल्क का इलाकों में और गिरद नवासी जो अजला है वहाँ पे बारिशों का जो सिलसिला जारी है। रात भी जाफराबाद के दर्जे का सैलाब भी लगा जो डेरा बुख्ती से होता हुआ जाफराबाद में दाखिल हो गया। किसी किस्म की तैयारी यहाँ ग्राउंड पे हमें नजर नहीं आ रहा, ना तो यहाँ खेमा बस्तियाँ कायम की गई, ना जो नदी नालों के जो आबादी से बचाव के लिए जो बंद आते हैं उनके ऊपर कोई काम किया जाए। हर चीज उसी तरह पड़ा हुआ है। अगस्त में पिछले साल थोड़ी बहुत कुछ किया था, लेकिन इस साल हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हत्या के यहाँ पे ना कोई कंट्रोल रूम कायम किया गया, ना कोई नोटिफिकेशन कायम किया गया, ना ही मशीनरी को तलब किया गया। हर चीज इस वक्त तक उसी तरह पड़ा हुआ है। अल्लाह ना करे अगर मजीद नई बारिशों का सिलसिला चलता रहा तो यहाँ ये मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होगा कि पिछले साल जो तूफानी बारिशों से बेघर हुए थे वो अभी तक इसी तरह खुले आसमान तले पड़े हुए हैं बे और बेरोजगार। वो तो शायद इस पानी सैलाब बिरले में बह गए और दिन के हाल किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी गई ताकि वो अपने घर मकान को तामीर कर सके। जी मरिया। डेरा बुख्ती से गुलाम अहमद साहब हमें अपडेट कर रहे थे। उनका कहना है कि अभी तक जो प्रीएम्प्टिव सूरत हाल के लिए जो मैयज लिए जाते हैं उनको वो ग्राउंड पे फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। क्या इसकी वजह ये भी है कि इस वक्त हुकूमतों की तब्दीली का वक्त है और एक पोलिटिकल ट्रांजैक्शन के फेज में हम जा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया तो खैर इन तमाम चीजों से अलहदा होती है, वो हमेशा ऐसे इशूज के लिए, ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार रहती है। सरदार रजा खान साहब, नुमाइंदा एयरवाई न्यूज आजाद कश्मीर, हमें अपडेट देंगे। जी आजाद कश्मीर से की क्या सूरत हाल है वहां पे रजा, और पिछले साल के मुकाबले में क्या बेहतर रिस्पांस है इस मर्तबा? क्या कुछ चीजें प्रीएम्प्ट करके पहले से बेहतर तैयारी की गई है? क्योंकि हमारे जो पहले दोनों रिपोर्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं नजर आया। जी बिल्कुल हमारी आजाद कश्मीर मानसून की बारिशों, सैलाबी रेलों से सूरत हाल काफी दुश्वार होती जा रही है और इस वक्त वादी नीलम की अगर बात की जाए तो नवाई इलाका तेजियां है। वहाँ पे नाले में क्लाउड बर्स्ट के बायस नाले के किनारे जो है 5 से ज्यादा दुकानें, एक मकान और एक मस्जिद के शहीद होने की इतलात है, जबकि
वादी नीलम के नवाई इलाका लवात में एक शख्स जो है वो लकड़ियां पकड़ते हुए पानी की नजर हो गया और ताहम कमिश्नर मुजफ्फराबाद सरदार अदनान खुर्शीद के मुताबिक उन्होंने कहा कि वहाँ पे तमाम मौजूद जितने अफराद थे उन्हें जो है महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिया गया और इस बात से भी आगाह किया गया है कि इस वक्त जो दरियाओं नदी नालों के किनारे जो है वो जाना मुनासिब नहीं होगा और उन्हें सख्ती से मना किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वादी नीलम नुसेरी डैम जो है उसका पानी काफी हद तक जो है वो फुल हो चुका है, जिसे डिस्चार्ज गेट जो है उसके खोल दिए गए हैं और इसी तरह स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के जारी अभी तक के दादोशुमार के मुताबिक आजाद कश्मीर भर में होने वाली बारिशों से जो नुकसान हुए उनमें 2 खवातीन समेत 5 अफराद जहां बाग जबकि 3 खवातीन समेत 5 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ 102 मकानात और 3 दुकानें और 8 मवेशी। लेकिन रजा जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपको इंतजामिया की प्रिपेयर्डनेस बेहतर लगी है? क्योंकि अब तो ये एक्सपेक्टेड था, एनडीएमए ने एक तरीके से एलामिया भी दिया था, नोटिफिकेशन भी था। क्या है, आप क्या देख रहे हैं वहाँ? जी मारिया, आपके सवाल की तरफ में आ रहा था और इसमें मैं हमारी तफसीर से बात भी हुई है और हमने देखा भी है कि काफी हद तक बेहतरी देखने में आई है और ये जितने भी इस इलाके में अफराद थे उन्हें जो है महफूज मकामात पे मुंतकिल किया गया है। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि हमारी हुकूमतें जो है वो हमेशा नुकसानात उठाने के बाद ही उसमें बेहतरी लाते हैं। अभी जो ये मकानात जो बह गए हैं या जो दुकानें बह गई, ये नालों के किनारे बनाई गई, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी और इन्हें मना करने के बावजूद जो है वो उस तरह इनके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है वो ऑर्डर नहीं जारी किए गए और लोगों ने यहाँ पे जो इन जमीनों पे कब्जा करके ये बनाते हैं और बाद में नुकसानात जो है वो सामने आते हैं। ताहम ओवरऑल अगर बात की जाए तो काफी हद तक इंतजामिया अलर्ट भी थी और उन्होंने काफी ठीक है। यानी आपकी बात से मैं ये अखज़ करूं कि जो शॉर्ट टर्म फायर फाइटिंग के या जो टेम्पररी इकदाम हैं वो प्रिपेयर्डनेस नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म इकदाम करने होते हैं जहां पर इन नाजायज जमीनों के ऊपर ये तजावजात होती हैं जो कि पानी के रास्ते में आती हैं, नेचर के रास्ते में आती हैं, उसका जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसके ऊपर कभी फिलहाल काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ बाबर एजाज साहब हैं, नुमाइंदा एवाई न्यूज हाफिजाबाद। दरियाई चनाब और हेडमराला वगैरह के इलाके में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और उनसे जरा हम अपडेट लेते हैं कि वहां पर सूरत हाल क्या है, कितने लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है, पिछले साल के मुकाबले में क्या इस दफा इंतजामिया बेहतर उसका रिस्पांस है या नहीं, ये हमें बाबर बताएंगे। जी बाबर। इस वक्त दरियाए चिनाब में कादराबाद के मुकाम पे 1,26,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है और अगर नुकसान की बात की जाए तो ये जब नॉर्मल हालात में दरिया गुजर रहा था, जिस वक्त यहाँ पे पानी 30,000 40,000 क्यूसेक था, उस वक्त भी जमीनी कटाव कर रहा था और अब 1,00,000 क्यूसेक से ज्यादा 1,00,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी है तो ये मजीद तबाही मचा रहा है। सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो दरियाबुर्द हो चुकी है और पेशबंदी के तौर पे सैलाब की कोई काम नहीं किया गया है। जिला इंतजामिया अपने तौर पे अब इस वक्त जो है ना हालात को कंट्रोल करने के लिए मुस्तैद है और उन्होंने जितने महकमे हैं जैसे लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू 122 है और महकमा हेल्थ है उनको अलर्ट कर रखा है, लेकिन ये जो जमीनी कटाव है उसके बारे में जो है ना वो अभी तक कोई लाहे अमल जो है ना वो वाज़ेह नहीं किया गया है। सही, बहुत